हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनआईटीएन एक्सप्लेन्स पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर सीरीज चल रहा है क्लास 11th, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर एनआईटीएन एक्सप्लेन्स, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देख के यहाँ पर आए हैं इस लेक्चर को देखने के लिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसका मैं यहाँ पर आज यूज करूँगा कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी ऑर्बिटल में कैसे फिलअप करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए बेसिकली आपको कम से कम 3 नियम आना चाहिए। पहला नियम होता है अफबाउ प्रिंसिपल, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है हुन्स रूल कि डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करते हैं। और तीसरा होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसेल के आधार पर हम लोग करेंगे, ऑर्बिटल के आधार पर आप लोग कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग पढ़िएगा K11 सेल के आधार पे, वो सेल के आधार पे था। हम लोग अभी 1s 1s2 2s2 ऐसे करके जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 2p6, इस तरह कॉन्फ़िगरेशन हम लोग अभी सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग सब सेल या ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमको बेसिकली आना चाहिए अफबाउ प्रिंसिपल। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बताता है, तो हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में कैसे फिलअप करेंगे उसके बारे में हमको क्या कौन बताएगा, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ मतलब ये होता है बिल्ड करना। अफबाउ मतलब क्या होता है, बिल्ड, टू बिल्ड। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का कैसे बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे भरेंगे। तो अफबाउ सर ने पहले बोला था कि इलेक्ट्रॉन हम लोग इस तरह से भरेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो है लोअर एनर्जी से भरना शुरू करेंगे और हायर एनर्जी तक जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग बढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरेंगे, जिसका एनर्जी लोअर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शुड बी filled in lower energy level। पहले हमको जो है इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में भरना पड़ेगा, ये अफबाउ सर ने बताया था। और इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह भरेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी के फॉर्म में हम लोग भरेंगे। किसको, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को पहले कहाँ भरना है, जिसका एनर्जी कम होगा। आपको पता भी होगा कि मतलब कोई भी ये नियम होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है या कोई भी स्पीसीज, हम और आप सब जो है दुनिया में लोअर एनर्जी में रहना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह किस में रहना चाहता है, लोअर एनर्जी में रहना चाहता है। तो इलेक्ट्रॉन को पहले हम किस में भरेंगे, लोअर एनर्जी में भरेंगे, उसके बाद हम लोग एनर्जी उसका बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद हम लोग एनर्जी इस तरह से भरेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी के फॉर्म में भरेंगे। जैसे अफबाउ सर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन को हमको किस तरह भरना है, इस तरह की, सबसे जिसका मिनिमम एनर्जी होगा उसको पहले भरेंगे, उसके बाद जिसका होगा उसको, उसके बाद उसको, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। और हमको कैसे पता चलेगा किसका एनर्जी मिनिमम है, किसका एनर्जी मैक्सिमम है, तो उनके लिए उन्होंने बताया हम लोग किसके आधार पर भरेंगे, n+l रूल के आधार पर। n+l रूल के आधार पे हम लोग क्या पता करेंगे, एनर्जी पता करेंगे। क्या पता करेंगे कि एनर्जी पता करेंगे किसका एनर्जी मिनिमम है और किसका एनर्जी मैक्सिमम है। n मतलब क्या होता है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिससे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और l मतलब होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिससे हम लोग सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, n मतलब क्या होता है, सेल नंबर। n मतलब क्या होता है, सेल का नंबर होता है। n मतलब होता है सेल नंबर,
n मतलब होता है सेल नंबर, जैसे K L M N, ठीक है। K के लिए 1 होता है, L के लिए 2 होता है, M के लिए 3 होता है, N के लिए 4 होता है। इसी तरह K L M N क्या है, N स्मॉल है, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल को। और उसी तरह ये जो L जो होता है, ये जो मुथल क्वांटम नंबर होता है, L का वैल्यू 0 होता है S सब सेल के लिए, 1 होता है P सब सेल के लिए, 2 होता है D सब सेल के लिए, और 3 होता है F सब सेल के लिए, ठीक है, S P D F। उसी तरह G होता है किसके लिए, मतलब 4 होता है G सब सेल के लिए, 0 होता है S सब सेल के लिए, 1 होता है P के लिए, 2 होता है D के लिए, 3 होता है F के लिए, 4 होता है G के लिए। तो N प्लस L वैल्यू के अनुसार से हम लोग क्या पता करेंगे, एनर्जी पता करेंगे। जिसका N प्लस L वैल्यू कम उसका एनर्जी कम, जिसका N प्लस L वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। इस तरह से हम लोग क्या भरेंगे, इस तरह से हम लोग पता लगाएंगे कि किसका एनर्जी ज़्यादा है और किसका एनर्जी कम है। और कैसे इलेक्ट्रॉन को भरना है, पहले उस सब सेल में भरना है, पहले उस ऑर्बिटल में भरना है जिसका एनर्जी मिनिमम होगा, जिसका एनर्जी कम होगा। तो आप लोग बताइए, ये है 1s, ये है 2s, पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो किसका एनर्जी कम है कैसे पता लगाएंगे, N प्लस L रूल से। चलिए तो इसका N प्लस L रूल निकालते हैं। इसके लिए N क्या होगा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कहीं पर अगर लिखा है ऐसे 1s2, कहीं पर क्या लिखा है 1s2, तो ये जो आगे वाला नंबर है ये 1 रिप्रेजेंट करता है स्मॉल n को। स्मॉल n कहने का मतलब सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये S रिप्रेजेंट करता है सब सेल को, किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेल को, कहने का मतलब L को रिप्रेजेंट करता है। और ये 2 है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग फिलअप किए हैं, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम लोग फिलअप किए हैं इसको। तो आपका इसका मतलब पता चल गया। ये जो ऐसे लिखा रहेगा तो 1 का मतलब होता है सेल नंबर, S का मतलब होता है सब सेल यानी कि L, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर में ऐसे लिखे रहते हैं, या खोपड़ी पे क्या लिखे रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए तो आपको बताना है कि 1s और 2s में किसका एनर्जी ज़्यादा होगा। जिसका एनर्जी कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा उसके बाद उसमें भरेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बताइए, तो इसके लिए देखिए, तो N प्लस L वैल्यू निकालना होगा। क्या निकालना होगा, N प्लस L वैल्यू। इसका N कितना होगा, N होगा इसका 1, क्योंकि ये फर्स्ट वाला क्या होता है, ये फर्स्ट वाला N होता है। और L क्या होगा इसके लिए, इसके लिए L क्या होगा, S के लिए L 0 होता है, S के लिए L कितना होता है 0, तो लिखेंगे 0, तो इसका N प्लस L वैल्यू हो जाएगा 1। उसी तरह इसके लिए N का वैल्यू है 2 और S का वैल्यू है 0। देखिए S का वैल्यू मतलब L का वैल्यू कितना है 0, S के लिए L का वैल्यू कितना है 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो किसका एनर्जी ज़्यादा है, जिसका N प्लस L वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, जिसका N प्लस L वैल्यू कम उसका एनर्जी कम। तो इसका N प्लस L वैल्यू कितना है, ज़्यादा, ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी ज़्यादा, इसका एनर्जी कम। तो इलेक्ट्रॉन पहले हम किस में भरेंगे, इसमें भरेंगे, उसके बाद इसमें भरेंगे, ठीक है। एक और आप बताइए, एक और आप बताइए, कहाँ पर बताइएगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगर आपको दिखाते हैं, और ठीक है, हो गया। हम लोग इलेक्ट्रॉन को उस तरह से भरेंगे, किस तरह से भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी, ठीक है। और कैसे पता लगाएंगे, तो N प्लस L रूल से। किसका एनर्जी कम है किसका एनर्जी ज़्यादा है कैसे पता लगाना है, N प्लस L के नियम से, N प्लस L रूल, किससे, N प्लस L रूल से, N प्लस L रूल से। बताइए तो आप, यहाँ पर लिखा है 3s, यहाँ पर लिखा है 2s, यहाँ पर लिखा है 3p। किसका एनर्जी ज़्यादा होगा किसका एनर्जी कम होगा, बताइए। तो N प्लस L वैल्यू निकालना है सबका, क्या निकालना है सबका, N प्लस L वैल्यू। बताइए, ये 2 जो लिखा है तो N का वैल्यू हो गया 2, और S के लिए N का वैल्यू होता है 0। देखिए S के लिए N का वैल्यू कितना होता है 0, P के लिए 1, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 0, तो ये हो जाएगा 2। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप पिछला वाला वीडियो आप देखिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा क्वांटम नंबर में, ये जो मुथल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। उसी तरह 3s का निकालेंगे तो N का वैल्यू हो गया 3, क्योंकि आगे वाला ये होता है N का वैल्यू, और S के लिए L का वैल्यू हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3। उसी तरह यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 3 यहाँ पर आगे में है तो N का वैल्यू हो गया 3, और P के लिए L का वैल्यू कितना होता है, P के लिए L का वैल्यू कितना होता है 1, तो लिख देंगे यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, सबसे ज़्यादा एनर्जी 3p का है। तो सबसे बाद में 3p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबसे पहले 2s में भरेंगे, उसके बाद 3s में भरेंगे, उसके बाद 3p में भरेंगे। पता चला, जिसका एनर्जी सबसे कम पहले उसमें, उसके बाद, ठीक है। अब आपको मैं
एक और एग्जांपल आप बताइए। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज लिखा हुआ है 3p और यहाँ पर लिखा है 4s, किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो जिसका n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा, जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा उसका एनर्जी कम। तो बताइए 3p के लिए क्या होगा n प्लस एल वैल्यू? तो n प्लस एल वैल्यू 3s के लिए 3p के लिए क्या होगा? तो n का वैल्यू हो गया 3, क्योंकि आगे में 3 लिखा है, ये सीरियल नंबर होता है, n का वैल्यू होता है। और p के लिए l का वैल्यू होता है 1, p के लिए l का वैल्यू होता है 1, तो कितना हो गया ये 4। उसी तरह अगर इसमें बात करेंगे तो देखिए ये 4 है, तो 4n का वैल्यू कितना हो गया 4, और s का वैल्यू, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 0, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 3p और 4s दोनों का एनर्जी सेम आ गया, इस केस में क्या करेंगे? 3p और 4s दोनों का एनर्जी सेम आ गया, इस केस में किस में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे? तो उसके लिए अब्बो ने दूसरा नियम दिया। उसके लिए अब्बो ने बोला, ये इसका पहला नियम था, ठीक है, और दूसरा नियम इनका ये था कि अगर n प्लस एल वैल्यू में टाई हो जाएगा, n प्लस एल वैल्यू में टाई हो जाएगा, कहने का मतलब n प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा, n प्लस एल वैल्यू अगर इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे जिसका मतलब एनर्जी उसका ज़्यादा होगा, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर n प्लस एल वैल्यू सेम हो जाएगा, अगर n प्लस ये l है, ये n प्लस एल वैल्यू अगर सेम हो जाएगा, n प्लस एल वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे जिसका n का मतलब n कम होगा, या एनर्जी उसका ज़्यादा होगा जिसका n ज़्यादा होगा। तो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? जिसका n ज़्यादा होगा, n जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें उसका एनर्जी क्या होगा? एनर्जी मोर होगा। इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा होगा तो किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे? इसका n कम होगा। तो इसमें और इसमें किसका एनर्जी ज़्यादा है? इसका एनर्जी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि 3p और 4s में n का वैल्यू पर डिपेंड करेगा उसके बाद। भाई ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे? n प्लस एल से एनर्जी निकालेंगे, और n प्लस एल वैल्यू अगर टाई हो गया, अगर n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा है तो उसका एनर्जी ज़्यादा, अगर कम है तो उसका एनर्जी कम। अगर इस दोनों में क्या हो गया तो n प्लस एल वैल्यू टाई हो गया, तो एनर्जी किसका ज़्यादा होगा? जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो मतलब इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? पहले इसमें भरेंगे। इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? इलेक्ट्रॉन किस में भरना है? लोअर एनर्जी में भरना है, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इसमें फिल करेंगे। शुड बी फिल्ड। 4s में भरने से पहले 3p में पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आपको पता चल गया? तो पहले हम लोग क्या करते हैं? n प्लस एल वैल्यू से क्या करते हैं? n प्लस एल वैल्यू जिसका ज़्यादा, n प्लस एल वैल्यू जिसका ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, जिसका n प्लस एल वैल्यू कम उसका एनर्जी कम, और जिसका n प्लस एल वैल्यू कम होगा मतलब जिसका एनर्जी कम होगा उसमें पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं अब वो प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक ऑर्डर लिख के दिखाता हूँ, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4s के बाद 3d, उसके बाद सपोज लिखा है यहाँ पे 4p। इतना तक आपको नहीं जाना है, ये चैप्टर में आपको सिर्फ 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, उसके बाद पीरियोडिक टेबल में आपको सारा सिखा देंगे, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे आप लोग, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये जो हम ऑर्डर लिखे हैं ये ऑर्डर सही है कि नहीं। ये आपको क्या बताना है, ये ऑर्डर सही है कि नहीं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे कम इसका एनर्जी, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, ऐसे ऐसे करके। मतलब आपको बताना है ये ऑर्डर सही है या गलत। तो n प्लस एल वैल्यू चेक कीजिए सबका, इसका चेक कीजिए n प्लस एल वैल्यू। इसका n प्लस एल वैल्यू कितना हो जाएगा? n वैल्यू इसका होगा 1, और इसका s मतलब l कितना हो जाएगा 0। s के लिए l क्या होता है 0, s के लिए l 0 होता है, ठीक है। p के लिए l 1 होता है, d के लिए l 2 होता है, और f के लिए l कितना होता है 3 होता है। देखिए, और इसके लिए n प्लस एल वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1 हो जाएगा। इसके लिए n प्लस एल वैल्यू कितना होगा 2, और प्लस s का वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इसके लिए n प्लस एल वैल्यू ये 2, और ये प्लस p के लिए कितना होता है 1, p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, ये हम लोग क्या चेक कर रहे हैं n प्लस एल वैल्यू चेक कर रहे हैं सबका, ठीक है। क्या चेक कर रहे हैं n प्लस एल वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 3। उसी तरह यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे s का वैल्यू कितना 0,
कितना हो जाएगा, देखिए 3, देखिए यहाँ भी टाई हो गया, यहाँ पर 3 3 आ गया, तो एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, जिसका n ज़्यादा होगा। देखिए n इसका 3 है, इसका n 2 है, इसका n 3 है, इसका n 2 है, तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। इसी के लिए ये बाद में लिखा है, ये पहले लिखा हुआ है, मतलब करेक्ट ऑर्डर लिखा है, ठीक है। और आगे देखते हैं लिखा है सही कि नहीं। यहाँ पर देखिए इसके लिए n कितना 3, इसके लिए ये है, ये इसके लिए ये, इसके लिए ये, ठीक है। देखिए तो 3p के लिए n कितना है 3, और p के लिए l कितना होता है, p के लिए l होता है 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4। उसी के लिए उसी तरह 4s के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 4, और s का वैल्यू कितना है, s के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1 0, तो ये कितना हो जाएगा 4। देखिए दोनों में क्या है, दोनों में टाई हो गया n प्लस l वैल्यू, तो जिसका n ज़्यादा उसको बाद में लिखेंगे, जिसका n ज़्यादा उसको बाद में लिखेंगे, मतलब उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो उसको बाद में लिख दिए। उसके बाद 3D का अगर निकालेंगे हम लोग, तो 3D का निकालिए, तो इसके लिए 3 और D का वैल्यू कितना होता है, D के लिए L का वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। इसी तरह आप चेक करेंगे तो वो भी कितना आएगा 5, तो इसका n का वैल्यू कितना था, मिनिमम था, इसीलिए इसको पहले लिखे उसको बाद में लिखे, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो ये ऑर्डर लिखे, ये ऑर्डर एकदम सही है n प्लस l वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं हुआ, अभी तो हम लोग एक नियम पढ़े हैं, अभी दूसरा नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे बढ़ेंगे। और एक और तरीका आपको सिखाएंगे ये लिखने का, एक और तरीका आपको आज सिखाएंगे ये एनर्जी का ऑर्डर लिखने का, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए छोटा सा, आपको एनर्जी बताने के लिए अगर आपको बोलेगा, सपोज बोल दिया 3D और मतलब 5s नहीं दी, यहाँ पर सपोज 2p, किसका एनर्जी ज़्यादा है, तो आप n प्लस l वैल्यू लगाइए, n प्लस l रूल लगा दीजिए। n प्लस l रूल लगाएंगे तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 3, और l का वैल्यू कितना 2, d के लिए 2 होता है। उसके बाद यहाँ पर n का वैल्यू 2 और p के लिए कितना होता है 1 होता है l का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये होगा 3। तो किसका एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, 2p का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो 2p को पहले लिखेंगे, 3d को बाद में लिखेंगे। तो ये इस तरह से छोटा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब बॉब प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे हुंड्स रूल। क्या पढ़ेंगे, हुंड्स का सिद्धांत। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हुंड्स रूल, ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। हुंड्स रूल या हुंड्स रूल, या इसको हम लोग बोलते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या क्या बोलते हैं इसको, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या होता है आपको बताएंगे अभी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन्होंने बताया कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में, किसमें, डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फिल करते हैं। जैसे आपको पता होगा 3 सपोज लिखा है यहाँ पे, सपोज p सब सेल है, क्या है p सब सेल, p सब सेल के पास कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। p सब सेल के पास 3 ऑर्बिटल, और इसको हम लोग p ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। ये घर को क्या बोल सकते हैं, p ऑर्बिटल, px py pz होता है, ठीक है। इसके पास 3 ऑर्बिटल होता है। उसी तरह d सब सेल, ये है d सब सेल के पास 5 ऑर्बिटल होता है। कितना ऑर्बिटल होता है, कितना होता है 1 2 3 4 5, कितना ऑर्बिटल होता है 5 ऑर्बिटल, मतलब डी सब सेल में 5 घर होता है, और पी सब सेल में 3 घर होता है। इसी तरह एफ सब सेल में 7 घर होता है, ठीक, मतलब 7 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो इसका तीनों का एनर्जी सेम होता है। इस तीनों का एनर्जी क्या होता है, ये तीनों का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, ठीक है। चाहे ये 3p का हो 2p का हो, सबका जो ये तीनों ऑर्बिटल होगा सिर्फ p का होना चाहिए, लेकिन और ये d का जो ये 5वां ऑर्बिटल होगा, सबका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल। तो हुंड्स सर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फिलअप करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे इसमें अंदर में फिलअप करते हैं, घर में कैसे रखते हैं, ठीक है। आपको पॉलिंग सर का भी नियम पढ़ाए थे कि अब इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिनमें उन्होंने बोला था कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और अपोजिट स्पिन के साथ रह सकता है। कहने का मतलब एक ऊपर रहेगा तो एक क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। पॉली सर का प्रिंसिपल पिछले वीडियो में बताए थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पॉली सर ने बताया था किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और अपोजिट स्पिन में रहेगा। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, एक का स्पिन होता है प्लस हाफ, तो एक का क्या होता है माइनस हाफ। इसका अगर आप माइनस हाफ लिखिएगा, इसका लिखना पड़ेगा प्लस हाफ, या इसका प्लस हाफ, या इसका माइनस हाफ, इसका प्लस हाफ, ठीक है। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2, इसमें टोटल 6, इसमें डी सबसेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब डी सबसेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 5 घर है ना, 1 में 2 तो 5 गुना 10। उसी तरह आपको अगर कोई पूछ दिया कि पी सबसेल में या पी ऑर्बिटल में, पी सबसेल में अगर पूछेगा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे 6, डी सबसेल में बोलेगा मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन तो बोलेंगे 10। अगर पूछ दिया पी ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल बोल दिया, ऑर्बिटल मतलब ये घर हुआ, ये क्या है घर, ऑर्बिटल मतलब क्या, चाहे पी ऑर्बिटल बोले उससे कोई फर्क नहीं। पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल है, पी के पास 3 ऑर्बिटल, ठीक है, 3 घर को मतलब 3 ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये पॉली सर ने बताया था। और अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा, एक ऊपर एक नीचे, इसी को बोला जाता है मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। तो हुंड सर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल में, डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे भरेंगे। तो देखिए कैसे भरते हैं, पहले उन्होंने बताया, पहले हम लोग जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा पहले हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद पेयर करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम लोग पेयर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन शुड बी फील्ड, मतलब पहले क्या करेंगे हम, हाफ फील्ड उसको करेंगे, क्या करेंगे हाफ फील्ड पर करेंगे, कहने का मतलब पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर करेंगे, क्या करेंगे, पेयर करेंगे। जैसे ये भी तो हो सकता था, अगर हमको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स भरना है हमको, तो या तो हो सकता है ऐसे हम लोग भरे, या तो हो सकता है ऐसे भी भर सकते हैं हम लोग, ऐसे भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, ऐसे भर सकते हैं, 2 इसमें 1 इसमें, ठीक है, या 1 इसमें 2 इसमें। तो उन्होंने बताया नहीं, आपको पहले क्या करना है, पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन है पहले सिंगल सिंगल भरिए, अगर बच गया उसके बाद पेयरिंग करना शुरू कीजिएगा। तो पहले हमको क्या भरना है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को भरना है, उसके बाद पेयरिंग। इसका लॉजिक क्या है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का लॉजिक होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका फॉर्मूला होता है 2s+1, जहाँ पर s होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर s का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यही है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इस तरह से हम लोग को इलेक्ट्रॉन को भरना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा मैक्सिमम उसका एनर्जी होगा मिनिमम, और उस तरह से अगर एनर्जी मिनिमम तो क्या मतलब वो ज़्यादा स्टेबल स्टेट है, एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल स्टेट। तो ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम, उसका एनर्जी मतलब एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर होगा मैक्सिमम तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी होगा मिनिमम। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा मैक्सिमम तो एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। तो इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से भरेंगे इसमें कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आए, जिसके कारण एनर्जी क्या आएगा, मिनिमम आएगा, जिसके कारण एनर्जी क्या आएगा, मिनिमम। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर 2 कॉन्फ़िगरेशन बनाया है, एक ये, दोनों के बारे में हम चेक करते हैं किसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा आएगा। तो चेक करते हैं इस पर, देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s+1 2 इंटू s क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये तो पेयर्ड है, ये क्या है, पेयर्ड है, ये क्या है, एक बस अनपेयर्ड है तो लिख देंगे 1 और +1 पहले से, ये कितना हो जाएगा 2 × 1 2 और +1 3। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी आया 3। इसके बारे में चेक कर सकते हैं, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, 2 × s का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 और 3, तो ये हो गया 3 और +1, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 और +1 7। इसका देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होने का मतलब एनर्जी क्या है, मिनिमम है। एनर्जी मिनिमम मतलब मस्ट स्टेबल स्टेट है। ये एनर्जी मिनिमम होने का मतलब मस्ट स्टेबल स्टेट है। तो हमको इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करना है, ना कि इस तरह से। हमको इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल करना है, ना कि इस तरह से हमको इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में फिल करना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। हमको इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर मैक्सिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। उसका फॉर्मूला होता है 2s+1। ये आपको एग्जाम में भी दे सकता है निकालने के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कोई ऑर्बिटल दे देगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप कर देगा, बोल देगा फाइंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फॉर्मूला होता है 2s+1। s का मतलब होता है
जेई में क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। तो एस का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप बनाएंगे, कोई भी दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बनाएंगे, सपोज इसमें देखिए मैं 5 ऑर्बिटल बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है। देखिए हमको इसमें सपोज हमको 8 मतलब सपोज 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन ये है, हमको क्या भरना है, सिंगल सिंगल पहले भरना है। हुंड सर ने क्या बताया था, सिंगल सिंगल भरिए, ठीक है। एक और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ, किसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगा। तो देखिए एक मैं क्या भर देता हूँ, 1 2 3 4 5, मैंने ऐसे बना दिया, मतलब एक में पेयर कर दिया और 3 को मतलब ऐसे ही मैंने सिंगल सिंगल भर दिया। तो किसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी काउंट करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, एस पे डिपेंड करेगा, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम आया तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कम आया, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल स्टेट होगा, ये होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 5 है। कहने का मतलब एस का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है, और यहाँ पर एस का वैल्यू कितना है, 3 है। तो बताइए किसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा, एनर्जी कम, ये ज़्यादा स्टेबल स्टेट, ठीक है। यही था हुंड सर का नियम कि इलेक्ट्रॉन हमको पहले सिंगली भरना है, उसके बाद हम लोग को पेयर करना है, उसके बाद अगर बच गया उसके बाद पेयर करना है। सपोज हमको इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरना पड़ता, अगर यहाँ पर एक पी ऑर्बिटल है, इसमें हमको कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, सपोज भरना है 5 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन भरना है, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है इसमें, कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम लोग सिंगल सिंगल भरेंगे, जरूर नहीं है कि आप स्पिन भरिए, पहले ऐसे भी भर सकते हैं आप लोग, शुरू में ऐसे ही भर सकते हैं, उसके बाद आप ऐसे भरिए, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आप कैसे भी भर सकते हैं, या तो ऊपर से भरिए है, मतलब अप स्पिन करके, या डाउन स्पिन करके, शुरू में कैसे भी आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो देखिए 1 2 3, पहले हम लोग सिंगल सिंगल भरेंगे, और इलेक्ट्रॉन बचा है, हाँ बचा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग पेयर करना शुरू करेंगे। तो कितना हो गया, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद एक और रहता तो एक और पेयर कर देते। समझ में आया, ये हुंड सर का नियम था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पॉली सर ने बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और वो अपोजिट स्पिन के साथ। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अपोजिट स्पिन के साथ, एक का होगा -1/2, एक का होगा +1/2। और हुंड सर ने बताया डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब जिसका एनर्जी, डीजेनरेट ऑर्बिटल मतलब जो जैसे पी ऑर्बिटल में 3 मतलब पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, तो ये इससे सारे ऑर्बिटल का क्या होता है, एनर्जी सेम होता है, ठीक है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल उसी को बोलता है जिसका एनर्जी सेम होता है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे फिलअप करते हैं, उसके बारे में हुंड सर ने बताया था, ठीक है। किसके आधार पर पढ़ते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पर। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको, ठीक है। जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितना नियम पढ़ना पड़ेगा, एक पढ़ना पड़ेगा बॉब प्रिंसिपल, दूसरा हुंड्स रूल, और तीसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जो कि आसान है बहुत। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, और डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने का नियम किसने बताया था, हुंड्स रूल से हम लोगों को पता चलता है। पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, उसके बाद हम लोग पेयर करेंगे। और इसका लॉजिक क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगा, एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। एनर्जी मिनिमम मतलब मोर स्टेबल स्टेट, एनर्जी मिनिमम मतलब मोर स्टेबल स्टेट, एनर्जी मिनिमम मतलब मोर स्टेबल स्टेट, ठीक है। चलिए अब हम लोग आए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इतना जो हम लोग ताम झाम किए हैं सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने बता दिया, बॉब प्रिंसिपल से कैसे करते हैं, n+l वैल्यू से। अगर n+l वैल्यू टाई हो जाएगा तो n का वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, n का वैल्यू जिसका कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। देखिए और एक नियम होता है, मतलब नियम नहीं, एक मतलब इस तरह से बनाया गया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखिए आप लोग 1s, ठीक है। यहाँ पर लिखिए आप लोग 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को काम लगेगा। और भी आगे होता है 5f तक होता है, उसके बाद 6 में d तक होता है, उसके बाद p तक, ऐसे करके बना सकते हैं। लेकिन इतना ही हम लोगों को काम है क्योंकि अभी हम लोग को 30 एलिमेंट तक बस पढ़ना है। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ऐसे मारिए तीर का निशान, ठीक है, फिर ऐसे मारिए तीर का निशान, फिर ऐसे मारिए तीर का निशान, सबको एकदम छेद दीजिए, ऐसे मारिए तीर का निशान। इसके आगे में और रहता तो और होता, ठीक है। और कैसे इसको लिखना है, देखिए आपको अब n+l रूल भूल जाना है, भूलना नहीं है, मतलब n+l रूल भी याद रखिए। और इससे भी n+ रूल का ही, n+l रूल से जो हम लोग निकाले थे कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी क्या आएगा, उसी तरह आएगा। देखिए तो पहले क्या है, 1s है तो लिख देंगे 1s,
उसके बाद क्या है 1s है, फिर पीछे जाइए, अब पीछे से फिर आगे आइएगा तो क्या आ गया 2s आएगा, फिर 2s हो गया, इस लाइन में सिर्फ 2s है, फिर पीछे जाइए, पीछे में देखिए यहाँ पर क्या है 2p, फिर आगे आइए 2s 3s, ठीक है 3s आया, फिर पीछे जाइए, पीछे से फिर आगे है 3p, और फिर क्या होगा 4s, फिर पीछे जाइए क्या होगा 3d, और 3d के बाद यहाँ पर क्या 4p, फिर क्या आ जाएगा 4p, ठीक है। यहाँ तक तो आपको लिखना ही नहीं है, यहाँ 3d तक की बस आपको 30 एलिमेंट तक का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 3d तक ही आपको 30 एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग भी याद रख सकते हैं। और आप देखिए n + l वैल्यू किसी का निकाल के देखिए, सब एकदम अरेंज है, ठीक है सब। अब इसका निकालिएगा, निकालिए 3 n का वैल्यू 3 या p का वैल्यू मतलब p के लिए l का वैल्यू 1, तो 3 + 1 4, इसका भी 4 + 0 कितना 4, तो किसका एनर्जी कम होगा, जिसका n का वैल्यू कम है, तो इसका n का वैल्यू कम है तो ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरह से ये अरेंज किया, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और n + l वैल्यू से भी मैं तो बोलूँगा कि आप डायरेक्ट याद रखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है 4s 3d याद रखिएगा, 3p के बाद 4s उसके बाद 3d आता है, क्यों, क्योंकि इसका एनर्जी क्या है मिनिमम है, इसका एनर्जी ज़्यादा है। 3 n का वैल्यू 3, d का वैल्यू 2, d के लिए l का वैल्यू 2, 3 और 2 5, और इसका लिए 4 + 0 कितना 4, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी कम, इसीलिए वो बाद में ही पहले लिखा है, ठीक है। अब आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए सपोज हमको लिखना है हाइड्रोजन, और आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, s के पास एक ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल होता है, तो p सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, p सब सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, पहले सिंगल भरेंगे उसके बाद डबल। p में मैक्सिमम कितना 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, d में मैक्सिमम कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, s में मैक्सिमम कोई भी s हो, 2 का s हो 3 का s हो किसी का s हो, s मतलब s के पास एक ही घर होता है, s सब सेल के पास एक ही घर होता है, p सब सेल के पास 3 घर होता है, d सब सेल के पास 5 घर होता है, डी सब सेल का 5 है, एफ के पास 7 घर होता है, कितना होता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 घर होता है इसके पास। तो 7 घर होता है मतलब 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 5 घर होता है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 3 घर होता है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें एक घर होता है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1s2 मतलब s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2s2 मैक्सिमम भर रहे हैं, मैक्सिमम कितना भर सकते हैं, p में कितना मैक्सिमम 6, s में फिर मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, s में मैक्सिमम 2, d में मैक्सिमम 10 क्योंकि d में 5 घर है, ठीक है। उसी तरह अगर f रहेगा कहीं पे तो f में क्या भरेंगे मैक्सिमम 14, f में मैक्सिमम 14, ठीक है याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है समझ में आ गया ये। चलिए 1 2 का कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताते हैं और 1 2 एक्सेप्शन वाला आपको बता देंगे और आप लोग घर में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सपोज हमको लिखना है, हाँ सपोज हाइड्रोजन का लिखना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ भरना है, तो 1s1, इसे मैक्सिमम भर कितना सकते हैं 2, लेकिन इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक भर दीजिए। उसके बाद हमको हीलियम का बनाना है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1s2 मैक्सिमम, इसमें कितना 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या हो जाएगा 1s2, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 2 तो फिल हो गया, अब 2s शुरू होगा 2s1 हो गया ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद लिथियम के बाद क्या भरना है हमको, सपोज बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो क्या करेंगे इसको 1s2 2s2 4 भर गया, 2 भी फुल हो गया। अब इसके बाद बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो क्या होगा 1s2 2s2, अब देखिए 2s फिल हो गया, अब 2p भरेंगे, 2p में कितना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हम लोग भरते जाएंगे। सपोज हम लोग बताते हैं एक सपोज आपको बताना है ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, किसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और बीच में आप लोग भर लीजिएगा, तो 1s2 2s2 कितना इलेक्ट्रॉन भर लिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन कितना भर लिए 4 इलेक्ट्रॉन, कितना और भरना है 8 भरना है, तो टोटल और कितना भरना है 4 भरना है, तो हो जाएगा 2p6, ठीक है 2p मतलब 6 नहीं मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, लेकिन बचा कितना है 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा 2p4, तो 2 2 4 8 हो जाएगा 4 4 8। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं कि इसी तरह सपोज आपको भरना है मतलब फास्फोरस, किसका फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, तो इसका बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 6, उसके बाद 3s2 मैक्सिमम देखिए कितना अभी तक भर दिए हैं इलेक्ट्रॉन
चेक भी करते जाना है कि कितना इलेक्ट्रॉन, पीछे ऐसा ना कि बढ़ जाए बहुत ज़्यादा। 15 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 2 4 6 10 2 12, और कितना भरना है 3p में, और कितना भरना है। ये ऑर्डर कहाँ से लिखे हैं, तो ऑर्डर या आप ऐसे लिखिए जो आपको मैंने बताया था तीर का निशान मार के, या आप क्या कीजिए तो n+l वैल्यू से याद रखिए, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखिए, ऐसे करके याद रहेगा, ठीक है। बहुत सारा बनाइएगा, 30 तक बनाइए, एक बार याद रहे हो जाएगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 2 4 6 10 2 12, और इसमें कितना भरना है, 12 हो गया, कितना और 3 भरना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा 3p3। इस तरह से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। लिखिए, उसके बाद एक दो और बताते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए बताते हैं। सपोज अब लेते हैं पोटासियम के बारे में। पोटासियम कितने नंबर में है, पोटासियम का सिंबल होता है K, पोटासियम है 19 नंबर में, ठीक है। तो इसको भरेंगे तो 19 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए तो ज़्यादा तो नहीं हो गया, भरते भरते 19 इलेक्ट्रॉन बस भरना है, ऐसा ना कि भरते भरते ज़्यादा भर दें, चेक भी करना है। 2 2 4 कितना होगा, 6 10 हो गया टोटल यहाँ तक, 12 और ये 18, एक इलेक्ट्रॉन और भरना है। तो किसमें जाएगा वो, इसके बाद आता है 4s, 3d नहीं आता है, 4s आता है, क्योंकि 3d का एनर्जी ज़्यादा होता है इससे, इसीलिए पहले 4s आता है, ठीक है। हो गया 19। इसके बाद एक और आपको लिख के बताते हैं, मान लेते हैं, चलिए आपको बताते हैं क्रोमियम का लिख के डायरेक्ट। क्रोमियम एक्सेप्शन में है, ये क्या है एक्सेप्शन में, ठीक है, इसीलिए आपको ये क्रोमियम बताते हैं। क्रोमियम का होता है 24 होता है एटॉमिक नंबर। इसको कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सब में आप कॉमा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3p6, उसके बाद 4s2। काउंट कीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया अभी तक, काउंट भी करना है, 24 इलेक्ट्रॉन भरना है ना, ऐसा ना कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर दे। 24 तो 2 2 4 6 10 हो गए, यहाँ पे 10 2 12 6 18 2 20, 4 इलेक्ट्रॉन और भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद क्या आता है, डी आता है, तो 3d4। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन इसका गलती है, कहाँ पर गलती है, यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा करेक्ट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर 4s1 और 3d5। मतलब मैंने क्या किया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अभी आप लोग पढ़े भी हैं उस रूल से, जो हाफ फील्ड होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी के कारण ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। देखिए तो यहाँ पर 3d5 क्या होगा, 3d5 ऐसे बनेगा, 3d5 ऐसे बनेगा, और 3d4 कैसे बनेगा, 3d4 ऐसे बनेगा, 3d4 ऐसे बनेगा। तो ये हाफ फील्ड नहीं है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मतलब ये एक एक सब में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो माना जाता है कि हाफ फील्ड और एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है मोर स्टेबल होता है, इसीलिए यहाँ पर एक कम कर दिए हैं और एक यहाँ पर बढ़ा दिए। 3d से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा। जैसे आपको बता दूँ, यहाँ पर पहले कैसे था, ऐसे था 4s2 मतलब एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, s में एक घर होता है, और d में कितना होता है 5 1 2 3 4 ऐसे करके। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इसमें था, एक इसमें था, एक इसमें था, ठीक है। तो इस यहाँ से क्या हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस घर में आ गया, जो खाली घर था यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ठीक है। तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड हो चाहे फुल फील्ड हो, वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ है, ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से कौन सा सही है, तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं है, यही है इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया है, इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी क्या होता है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट नहीं, इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, याद रखिएगा। ये क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसके जवाब हम लोग क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, रफ ले दो, ये रखने दीजिए, आपको याद रहेगा। ये 4s2 और 3d, ये 4, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। यहाँ से ये सही है, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद एक कॉपर का बताते हैं, कॉपर में भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। कॉपर में भी कॉपर का टर्मिनल होता है 19, मतलब 29, कितना होता है 19 नहीं 29। इसका भरेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। देखिए कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया 10 12
18 टू 20 और यहाँ कितना भरना है 9 और भरना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लाइन 9। तो इसका भी ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करना होगा। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड देखिए, तो यहाँ पर अगर एक और इलेक्ट्रॉन भर देंगे, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर अगर एक और इलेक्ट्रॉन भर देंगे कहीं से, तो ये इसका 10 हो जाएगा, मतलब फुल फील्ड हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये ना हो कि क्या होता है 4s1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जंप करके किसी में चल जाएगा, 3d 10 हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये 3d 10 होने पर ये पूरा फिल हो जाएगा। 3d 10 होने पर क्या हो जाएगा, ये 3d 10 होने पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 3d 10 होने पर क्या, 1 2 3 4 5, 3d 10 होने पर ये ऐसे हो जाएगा, सारा ऑर्बिटल इसका क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है फुल फील्ड, पूरा एकदम ऑर्बिटल इसका क्या है पैक है। तो हाफ फील्ड यहाँ पर हाफ फील्ड के कारण ज़्यादा स्टेबल था, यहाँ पर फुल फील्ड के कारण ज़्यादा स्टेबल था। तो याद रखेंगे ये सब में नहीं होता है, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में होता है, सिर्फ क्रोमियम और कॉपर में होता है। और अगर किसी का भी आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, किसी का भी, तो आप ये नहीं याद, सिर्फ इसमें कॉपर में और आपको क्रोमियम में बस याद रखना है। जैसे कॉपर में और क्रोमियम में याद रखना है। जैसे आप सपोज हमको लिखना है आयरन का, किसका आयरन है 26 नंबर में, इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए कितना तक गया, 20 तक चला गया शायद, ये 10 है, यहाँ पर भी ये 10, कितना हो गया 20 तक चला गया। और कितना भरना है 6 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो क्या भरेंगे डायरेक्ट 3d 6, कितना भरेंगे 3d 6 हो गया। और 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग हुंस रूल से कैसे भरेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग हुंस रूल से कैसे भरेंगे, डी के पास 5 ऑर्बिटल होता है, डी के पास 5 घर होता है, तो पहले सिंगल भरेंगे, भरेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल पहले, और एक और ज़्यादा बच गया, तो उसके बाद एक में इसमें पेयर कर देंगे। यहाँ पर भी पेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, ठीक है। तो ये टोटल था। किसी का भी लिखना है, जैसे 2p6 लिखना है, 2p6 को बनाना है, तो पहले सिंगल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो ये सारा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए हमको क्या क्या आना चाहिए, हुंस रूल आना चाहिए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली सर ने बताया था किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम, और कैसे उसको भरेंगे, ठीक है। एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन, ठीक है। हुंस ने बताया, हुंस सर ने, कि डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं, पहले सिंगल भरेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम तो एनर्जी मिनिमम, ठीक है। उस तरह अबव प्रिंसिपल था, अबव मतलब होता है टू बिल्ड करना, अबव किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अबव मतलब होता है बिल्ड, जर्मन शब्द में क्या होता है, उसका मतलब होता है टू बिल्ड, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने का नियम है वो, कि इलेक्ट्रॉन को इस तरह बढ़ेंगे जिसका एनर्जी n+l वैल्यू क्या होगा, कम होगा, जिसका एनर्जी कम होगा, उसके बाद मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।